आदाब अर्ज़। मैं आपको आज कुछ मुख्तसर सी बातें होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता या यूँ कहें कि अमर्द परस्ती के बारे में बताऊंगा कि उसकी क्या तारीख़ है और स्पिरिचुअलिटी, सूफ़िज़म या इरफ़ानियत उसे किस तरीके से कबूल करती है। तो वाक़या ये है कि भई जब कहीं पे कुछ नहीं था तो खुदा का मन हुआ कि हम मोहब्बत बाँटते हैं, हम मस्तियाँ बिखेरते हैं, तो उसने अपने आप से ये कायनात बनाई, या यूँ कहें कि वो वैसे कहीं मौजूद नहीं है हमारे सिवाय। तो उसने एक रंग से सभी रंग पैदा किए। तो ये उसका जलवा है कि हर एक रंग में उसका रंग है। तो मैं आपको जो बताऊंगा कि जैसे कि नर नारी का जोड़ा है, तो ऐसे ही उसने एक रंगों की बजाय इस बाग को हर तरह के गुलों से भरा, यानी कि जिसमें समलैंगिक लोग भी बिल्कुल शामिल हैं। जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है वो इस बात को बिल्कुल स्वीकारती और आगे बढ़ा रही है, और उन्होंने क्या बेहतरीन काम शुरू किया है। तो खुदा ने क्या बनाया था, मैं आपको बताऊँ। उसने कुदरत पैदा की, और इस घटिया समाज की, या यूँ कहें कि इस नैरो माइंडेड सोच के लोगों की शुरू से यही बात है कि वो किसी भी चीज़ को या किसी भी शख्स को उसका वजूद स्वीकारने देने में मुश्किलें शुरू से ही लगाता है। उसके ऊपर तारी हैवान उसके अंदर के फरिश्ते को निखारने से, स्वीकारने से हमेशा रोकता है। तो हमें शैतान से दूरी बनाकर फरिश्ते की तरफ चलना है। तो मैं आपको लेके आता कि जैसे एक बाग में हर तरह के गुल होते हैं, इस तरह ही समलैंगिक लोग भी इस बाग के, इस बाग जहान के सबसे खूबसूरत गुलों में से एक है। मैं आपको कुछ वाक़ये तारीख़ से बताऊं, या स्पिरिचुअलिटी से बताऊं, या सूफ़िज़म से बताऊं, तो आपको मैं बताऊं कि शुरुआत से कि जो गीता में अर्जुन का किस्सा है, वो एक समलैंगिक थे और वो खुदा ने पैदा किए। किस कदर बेहतरीन शख्स थे। दूसरा किस्सा है निज़ामुद्दीन औलिया का, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। ये एक बड़े सूफ़ी दरवेश थे। इनका एक स्पिरिचुअलिटी का या समलैंगिकता का किस्सा है। एक दरवेश की और कहानी मिलती है, उनका नाम है जमाली कमाली। वो एक समलैंगिक जोड़ा था, उनकी कहानी मिलती है। या सबसे मशहूर मौलाना रूमी, मौलाना जलालुद्दीन बल्खी, जो कि आशिक थे, या यूँ कहें जिनकी रूह का एक हिस्सा शम्स तब्रेज़ी भी था। तो ये स्पिरिचुअलिटी की तारीख़ है कि किस तरह से यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को स्वीकार्यता है। या मशहूर शायर मीर तकी मीर ने अपने दीवाने मीर में बहुत जगह अमृत परस्ती का ज़िक्र किया है, जबकि वो बिल्कुल स्ट्रेट थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दिखाया है कि हमें खुदा के सब रंगों पे उतना ही गौर फरमाना चाहिए, बग़ैर किसी रंग में इम्तियाज़ किए। तो हमें स्वीकार्यता बिल्कुल होनी चाहिए समलैंगिकता पे, और इस समाज की संकीर्ण बुद्धि को, या गलत सोच को, या इस टबू को हमें जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। ये समलैंगिकता के बारे में। और मैं आपको स्पिरिचुअलिटी की कुछ मेन चीज़ बताता हूँ कि खुदा ने जोड़ों को किस तरह से बनाया। तो उसने ऐसे बनाया कि मैं आपको एक चने का उदाहरण देता हूँ कि चने के ऊपर एक छिलका होता है, लेकिन जैसे ही हम छिलके को उतारते हैं, हटाते हैं, तो उसके अंदर एक चना होता है जिसके दो टुकड़े होते हैं। वो चना एक ही होता है, लेकिन उसके टुकड़े दो हैं, एक चीज़ के दो टुकड़े। तो यानी कि छिलके के अंदर वो एक हैं, लेकिन हम टुकड़ों को अलग करते हैं तो वो दो हो जाते हैं।
तो जब ईजाद कायनात खुदा ने की तो हर चीज़ के, हर रूह के एक टुकड़े किए, एक टुकड़ा बनाया, ईजाद हुई। फिर उसके बाद उनमें टकराहट से या अपने जादू बिखेर के उनमें मस्तियाँ फूकी, मोहब्बत फूकी और उन्हें दो किया और दो करके ज़मीन पे भेज दिया। इन्हीं में एक टुकड़े का नाम मौलाना रूमी है, एक का नाम शम्स तब्रेज़ी, एक का नाम निज़ामुद्दीन औलिया है और एक का नाम अमीर खुसरो, एक का नाम जमाली, एक का नाम कमाली। तो उसमें हम यूं ही नहीं कह सकते कि वो जोड़ा स्ट्रेट ही आएगा कि नर नारी का इख्तियार ज़रूर है। इनमें नर ऊर्जा और मादा ऊर्जा दोनों में है। जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया मान लो गे कपल हैं, समलैंगिक है, लेकिन इनमें एक गे नर है, एक गे मादा, यानी कि वो सेम जेनिटल्स होने के या के बावजूद भी, सेम लिंग होने के बावजूद भी वो नर और मादा हैं। जब भी एक दफ़ा आप सोचें कि अमीर खुसरो ने निज़ामुद्दीन औलिया के इंतकाल पे क्या शेर कहा कि गोरी सोवे सेज पे मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। तो इसमें गोरी क्यों कहा है? क्योंकि वो एक नर थे और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मादा ऊर्जा के बंटवारे थे। खुदा ईजाद कायनात के वक्तों पे कुछ इस तरीके से कायनात का इख्तियार हुआ। जैसे कि हम नॉर्मल स्ट्रेट जोड़ों के नाम पे लें, राधा कृष्ण या शिव गौरी या राम सीता, इस तरह ही ऐसे भी जोड़े बनाए हैं जो समलिंगी है, लेकिन खुदा ने बिल्कुल उनको एक एक उनका पोर पोर उस ही तरह सजा के भेजा है जिस तरह राधा कृष्ण, गौरी शंकर या राम सीता का। तो हमें टबू को ख़त्म कर कर इनको इनकी पूरी स्वीकार्यता देनी चाहिए। और इससे अलग मान लो जैसे गे कपल होते हैं, समलिंगी पुरुष, इस तरह ही समलिंगी औरतें भी मौजूद हैं, लड़कियां, जिनमें भी नर नारी की ऊर्जा है, यिंग यांग ऊर्जा है, यानी कि उनके जेनिटल्स सेम होने के बावजूद भी एक स्त्री में नर ऊर्जा है, एक स्त्री में मादा ऊर्जा। ये भी उसकी ईजाद है, उसके हर रंग में से एक रंग। तो इस रंग में कोई दखलंदाजी करे या उसके इन रंगों को कोई स्वीकारने में मनाही करे तो उस शख्स को, उस समाज को आप बेरंग कर दें, उनसे अपने रंगों को बचाएं और अपने रंगों में फीकापन ना पड़ने दें और इस बाग के हर एक गुल को उतना ही महकने में मदद करें जितना कि वो बाग महक सकता है। अपने आप एक गुल हैं तो अपने अंदर इतनी खुशबू पैदा करो कि आपके इर्द गिर्द हर उदास फूल आपकी महक से महक उठे। तो अपनी प्रकृति को स्वीकारें और उस तरह ही ज़िंदगी गुजारें। और इसके स्पिरिचुअलिटी के अंदर की बात ये है कि जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार लेंगे उस दिन पूरी कायनात आपके सामने झुक जाएगी और आपको ज़िंदगी देने के लिए मजबूर हो जाएगी और आप में एक ऐसी खुशबू और ऐसा नूर पैदा कर देगी कि जिसको देखकर ये दुनिया आहुए रम खुर्दा या कस्तूरी मृग की तरह पागल हो जाएगी। तो अपने अंदर इतनी खुशबू पैदा करें कि आपके गिर्द हर उदास फूल आपकी महक से महक उठे। शुक्रिया।